मास्टर सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को, दिव्य शक्तियों को हम प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें, फिर आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस खोलें, हाथ जोड़ें और सभी दिव्य शक्तियों को, सभी गुरु चेतना को हम प्रणाम करें। मास्टर्स सभी बहुत ही आभार के साथ, सभी रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड्स के साथ हम सभी मास्टर्स को अपना प्रणाम देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी गुरु चेतना के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल रैल्म, एंजेलिक रैल्म, एस्ट्रल रैल्म के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी समस्त गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी मेंबर्स आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत, हर एक रिसोर्सेज, हर एक गुड विश और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर कृपा बनकर हमेशा बरस रही है। आपके द्वारा दी गई सुरक्षा, समृद्धि हमारे जीवन को और प्रगतिशील करती है, हमें एकत्व में लाती है, प्रेम शांति एकत्व से भरती है। हम आपके आभारी हैं। आप हमें हमेशा निरंतर इसी तरह अपनी कृपा से हमेशा संजो कर रखें। हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें हम, हमारी आत्मा उसे पूर्ण कर सके। हम मनुष्य के शरीरों में हम सब आत्माओं के रूप में निवास कर रहे हैं। हम सब अभी आगे बढ़ते हुए जो भी हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करें और हमें आगे बढ़ाते हुए हमारे ऊपर अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रखें। आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें, आपका गाइडेंस हमें मिलता रहे, इसकी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी ध्यानियों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़े रहते हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं, सभी मेडिटेटर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी मेंबर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ निरंतर आप इस यात्रा पे जुड़े रहें, अपने आप की प्रगति करें, अपने साथ में, अपने घर में, अपने दोस्तों और अपने सभी सभी रिलेटिव्स को आप उन्हें भी ध्यान सिखाएं, जागृत करें और सबको इस यात्रा पे आगे अग्रसर करें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। एक प्रार्थना है जो सभी के लिए है कि आपके द्वारा भी जो काम हो, आप सबको ध्यान से हम सब जब भी कोई आए तो हम उसको ध्यान के बारे में बता सके, जोड़ सके, जागृत कर सके। सो थैंक यू एवरीवन। और चलिए अब हम सब ध्यान में आज आगे बढ़ेंगे। गाइडेंस यही है कि ध्यान करो। ध्यान जब तक कि हम और ध्यान कर सकते हैं अच्छा है, ध्यान करें, बाद में डिस्कशंस करेंगे। सो लेट्स मेडिटेट मास्टर्स। और सबसे पहले जिनको पानी पीना है पानी पी लें, पानी का जग रख लें, वाटर चार्ज कर लेंगे। वो भूल जाते हैं हम लोग, तो इसलिए जब तक कि मैं करा रही हूँ तो जरूर आप लोग को थोड़ा पानी पीना है, पानी पी के बैठेंगे पहले। जिनके पास पिरामिड्स हैं प्लीज पिरामिड्स लगाकर बैठें। और जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एस्ट्रल पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। लास्ट में हम पानी वाटर चार्जिंग करेंगे। तो आप सब लोग अगर हो सके तो पानी का जो जग, ग्लास, वाटर बॉटल है अपने पास लाके रख ले, पी ले, खत्म हो गया जाके उठें, जाके लेकर आए और उसके बाद हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। सो 1 सेकेंड, मेरा शायद लैपटॉप मेरे को उठ के साफ करना पड़ेगा, कैमरा सही नहीं आ रहा ना। यस, 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 मिनट। अच्छा, आपको कुछ बोलना है रेशमा जी? यू वांट टू स्पीक समथिंग? पता नहीं, दिख नहीं रहे हो मुझे आप। ओके, लेट मी कम बैक 1 सेकेंड।
अब ठीक दिख रहा है, ये कह रही थी मैं, कैमरे का इशू था। ओके, सो चलिए। रेशमा जी हैड रिटन समथिंग। ओके, ठीक है, तो 2 मिनट तो एक तरह से हो ही गए हैं। चलिए, तो पानी का जग आप लोग ले आए, अगर जग है, ग्लास, वाटर बॉटल चार्ज करने के लिए। सो 1 मिनट, व्हाट हैपेंड? ओके, मुझे बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ, अब दिखे। ओके, फिर भी मुझे ना, गॉट इट। चलिए फिर शुरू करें मास्टर्स, सब लोग आ गए? हम सब ध्यान में बैठे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन मास्टर्स। कुछ चुनिंदा जो हम अफर्मेशंस डालते हैं, सबसे पहले जो मेन मेन चीजें जो मैं सबको बताती हूँ। आज एक नॉर्मल ध्यान है मास्टर्स, ओके? नॉर्मल ध्यान है। सबसे पहले हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का। हमें जो भी हमारे शरीरों को हीलिंग चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमें किसी एलिमेंट की कमी है, उस तरह की ऊर्जा चाहिए, तो वो सब हमें एस्ट्रल पिरामिड्स की ऊर्जाओं से, उनके जिस भी एलिमेंट से बने हुए हैं, उन एलिमेंट्स की ऊर्जाएं हमारे शरीरों में प्रवेश करें। हम इसका आवाहन करते हैं केवल और केवल सकारात्मक सुनहरी ऊर्जाओं के साथ। और एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का हम आवाहन करते हैं। हम सब ईश्वरी शक्ति और उनकी चेतनाओं का आवाहन करते हैं, गुरुजनों की चेतनाओं का आवाहन करते हैं। हम आवाहन करते हैं मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, कि हमारे साथ जुड़कर हमें अपने शरीरों में जो भी कमियां हैं, ग्राउंडिंग की कमी हो या हीलिंग एनर्जीज की कमी हो, हीलिंग की जरूरत हो, उसे, उस कमी को पूरा करें। मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करने के लिए सबसे पहले आप 5-6 लंबी सांसें ले मास्टर्स, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम ग्राउंडिंग करेंगे। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अपनी सांसों को अंदर खींचते हुए, और जब सांस छोड़ें उसके बाद आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। सांस छोड़ते हुए महसूस करेंगे आपकी जड़ें जो है मदर अर्थ में जा रही हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बाद में करनी है। सबसे पहले हम अपनी सांसों को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, नॉर्मल बिल्कुल। अंदर सांसों को लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर अंदर सांसों को लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया आप सेकेंड्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, या मन में काउंट कर लें। 5 से 6 सेकंड अगर आप सांस अंदर खींचने में व्यतीत करते हैं, तो उतना ही सेकंड आप सांस छोड़ने में धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं मास्टर्स, मैं गाइड करती जाऊंगी, आप लोग सिर्फ फॉलो करते जाएं। सो आज हम आनापानसति ध्यान नॉर्मल करेंगे, ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ प्लेन सिंपल ध्यान। लंबी गहरी सांसों को खींचते जाएं मास्टर्स, धीरे धीरे करके, समय लेते हुए। और धीरे धीरे करके जितना समय लेकर खींचा, उतना ही समय लेकर आप धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। सर से लेकर पांव तक शरीर को सांसों के साथ जोड़ना है। अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। 7 से 8 बार सांसों के साथ जुड़कर केवल और केवल शुद्ध ध्यान में जाने की कोशिश करना है। अब धीरे धीरे, अगर आपकी 6 से 7 सांसें हो चुकी हैं, तो आप सबसे पहले अब नासिका से सांस लें, मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनके हाथ ग्राउंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप अपने बॉटम पार्ट्स तक आप अपनी सांसों को लेकर जा रहे हैं, और बॉटम पार्ट से जड़ें निकलकर मदर अर्थ से कनेक्ट हो रही हैं। ये प्रक्रिया आप 5 से 6 बार करें। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो गए हैं।
जड़ों के माध्यम से। अब महसूस करेंगे कि आप नासिका से सांस ले रहे हैं तो मदर अर्थ से सांसें खींच रहे हैं। आपका शरीर मदर अर्थ के साथ जुड़ रहा है। उनकी ऊर्जाएं आपको महसूस हो रही हैं, शरीर को स्थायित्व प्रदान करती हैं। हर एक सांसें हमें ग्राउंडिंग करते हुए हमें सकारात्मक परम आनंद से जोड़ती है। शांत और शांत होते जा रहे हैं। हर एक श्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। शांति, सुकून, परम आनंद की अनुभूति करें हर एक श्वास के साथ। अब धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे मास्टर्स, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रणाम करेंगे पथरी सर को, महाअवतार बाबा जी को। धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ अपने शरीर के हर एक भाग को सांसों से जोड़े। चाहे वो ब्रेन का भाग हो, ब्रेन स्टेम का भाग हो, चेहरा हो आपका, उनको सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपके माथे में इन सांसों का प्रवेश परम आनंदित करता है। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिनके पास पिरामिड्स हैं वो पिरामिड्स लगा के बैठे, और जिनके पास पिरामिड्स नहीं है, हम सब ने आजकल पिरामिड्स का आवाहन किया है। चाहे वो सॉल्ट पिरामिड हो, गोल्डन पिरामिड हो, सभी के लिए मैं गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करती हूँ। और आप अपने पर्सनल किसी भी एलिमेंट के पिरामिड्स का आवाहन कर सकते हैं मास्टर्स। और एमराल्ड ग्रीन हीलिंग पिरामिड्स का आवाहन करती हूँ मैं, सॉल्ट पिरामिड का आवाहन करती हूँ। हम सब इसके भीतर, हमारा ग्रुप हाथ पकड़कर गोलाई में, गोलाकार में बैठा है। गोलाकार में बैठने से बहुत फायदे हैं। हमारी एनर्जी जो जनरेट होती है वो गोल गोल घूमती है, हमारे ही बीच में रहती है, हम सबको मिलती है। तो अपनी हर एक श्वास के साथ हम पिरामिड्स का आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। मदर अर्थ हमें अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ जोड़ रही है।
फादर यूनिवर्स को भी हम आवाहन करते हैं और उनके सफेद प्रकाश की हीलिंग ऊर्जाएं हमारे शरीरों के भीतर सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है। सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक इस सफेद प्रकाश को अपने हर एक 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करने के लिए आप अनुमति दें। केवल और केवल विशुद्ध प्रकाश हमारी चेतना का भी विस्तार करता है, हमें ज्ञान से, ऊर्जा से जोड़ता है, ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ता है। अब धीरे धीरे हर एक श्वास को अपने कंधों में, हाथों में, आपके पूरे शरीर में महसूस करें। सांसों को लंबाई से, गहराई से खींचे और महसूस करें कि ये सांसें आपके हृदय में, आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रही हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ और कमर, सब जगह इन सांसों को महसूस करिए। हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड की एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इस सकारात्मक ऊर्जा को आप महसूस करेंगे हर एक श्वास के साथ और उसको अंदर प्रवेश देने के लिए आप अनुमति दें। केवल और केवल सुनहरी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। केवल और केवल हम इनको ही अलाउ करते हैं। हमारे साथ हमारे गाइड्स, हमारे ईश्वरी शक्ति, ये सभी मास्टर्स हर एक श्वास के साथ हमारे हर एक कोशिका में उनकी ऊर्जाएं प्रवेश करें। अपनी हर एक श्वास को अपने पेट के हर एक भाग में महसूस करें। आपका पेट सांस ले रहा है। खुलकर सांसों को ग्रहण करें, पेट फुलाकर और पेट को अंदर करते हुए सांस छोड़ते हुए। पेट फुलाते हुए सांसों को अंदर खींचे और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़े। महसूस करेंगे इसी समय कि आप अपने जनेंद्रियों में भी सांसों को भेज रहे हैं। आपकी कमर, आपकी जनेंद्रियां, आपका पेट, हर एक भाग सांसों के साथ जुड़ रहा है।
धीरे धीरे अपने कमर से नीचे, आपके पाँव में, आपकी जंघाओं में, आपके हिप्स, आपकी जंघाएं, पाँव के घुटने, आपके पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक नस नाड़ी में, हड्डियों में, अस्थियों, मज्जाओं में। धीरे धीरे अपना ध्यान आप सब अपनी नाभि में ले आए। थोड़ी देर के लिए आपकी चेतना आपके नाभि में महसूस हो रही है। पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर ले आए और धीरे धीरे करते हुए कुछ देर, 1 मिनट, 2 मिनट, आप पूरा नाभि पर ध्यान दें। महसूस करें कि आप नाभि से सांस ले रहे हैं। ये ऊर्जा आपके पूरे समस्त पेट से लेकर आपके शरीर में बढ़ती जाएगी। गर्माहट आप महसूस करें। धीरे धीरे नाभि से सांस लें। ये नाभि की सांस आप मदर अर्थ के साथ भी जोड़ रहे हैं और ब्रह्मांड से भी जोड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को आप नाभि केंद्र से लें। महसूस करें इसकी वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये जो गर्माहट है, जिसे हम जठर अग्नि के रूप का नाम देते हैं, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को गर्माहट दे रही है, गर्मी पैदा कर रही है। इसकी वाइब्रेशन, स्पंदन आप महसूस कर रहे हैं पूरे शरीर में। धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ इस केंद्र की ये पीली ऊर्जा जो सूर्य के भांति होती है, जो गर्मी, गर्माहट पैदा करती है, हमारी शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरा ध्यान वहां लेकर अपनी वहीं से सांसों को खींचेंगे मास्टर्स। जब तक कि आपका पूरा शरीर गर्म महसूस ना हो। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे।
धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि की तरफ ले आए मास्टर्स, और दोनों भवों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करें बंद आंखों से, और अपने विजन्स को भी केंद्रित कर दें। आंखों की पुतलियां हिले नहीं, और केवल शुद्ध ध्यान अपनी हर एक श्वास के साथ। अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ से हटा ले। धीरे धीरे अब केवल गहरे ध्यान में उतरते जाएं।
विश्वासों के साथ बने रहें। हर एक श्वास को गहराई से लेंगे और गहरे ध्यान में प्रवेश करते जाएं। अपना नाम, काम, पैसा, शोहरत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दर्द है, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूल कर केवल और केवल सांसों के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने आंखों के विजन्स को भी स्थायित्व दें। एक जगह केंद्रित करें और सांसों को लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें।
हर एक श्वास के साथ गहराई में प्रवेश करते जाएं। ये ध्यान की गहराइयां हैं। एक जगह स्थिर होकर सिर्फ श्वासों के साथ आगे बढ़ते जाएं।
परीक्षा महसूस करते रहे मास्टर्स।
My dear masters, now very slowly, let us all come back in our body consciousness. धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास के साथ अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। शरीर के हर एक भाग को महसूस करेंगे, हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें। ब्रह्मांडीय शक्तियां को उनका धन्यवाद करें। हमारे शरीर में आने वाली समस्त हीलिंग ऊर्जाओं का धन्यवाद। अपने शरीर के नाभि केंद्र का धन्यवाद, हृदय का धन्यवाद, मन मस्तिष्क का धन्यवाद, अपनी दिव्य दृष्टि का धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी और उसके साथ उस पर बैठे हुए सभी चक्रों का धन्यवाद। हमारे शरीर में मौजूद हर एक चक्र का धन्यवाद, जो ऊर्जाओं को क्रिएट करते हैं, चेतनाओं को खोलते हैं, हमारी समझ बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हमें स्वस्थ करते हैं, बैलेंस में आते हैं। पथरी सर का धन्यवाद करेंगे, अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। अब धीरे धीरे 5 सेकंड लेते हुए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी आंखें नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को बहुत ही प्रेम से, शांति से उनका धन्यवाद देते हुए खोलेंगे। एक भी क्षण को नहीं गंवाना है, हर एक क्षण का आदर करना है। अब बिना आंखें खोले हुए, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, हाथों को अलग करें अपने आंखों के ऊपर से। अब धीरे धीरे अपने आप को आलिंगन दें, खुद को अपने हाथों से गले लगाएं, शाबाशी दें। लंबी गहरी सांसें खींचे और अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूं,
मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम है, अपनत्व ही अपनत्व है, शांति है, सामर्थ्य है, समृद्धि है। मैं प्रेम हूँ, मेरे भीतर प्रेम है, मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। और मैं इस प्रेम को सबको देती हूँ, देता हूँ, अनकंडीशनल। अब दूसरी तरफ अपने दूसरे हाथ को क्रिस क्रॉस करें, फिर से अपने आप को गले लगाएं और फिर से अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूँ। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को हक करते रहे थोड़ी देर तक और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे अब मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, जब भी आप सब रेडी हो तो आप लोग पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल अगर है पास में रखा है तो आइए चार्ज कर ले उसको। अपने अपने हाथों में एक जग ले लें, वाटर बॉटल ले लें मास्टर्स, और धीरे धीरे हम सब पानी का जग उसमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम है, शांति है, शक्ति है, समृद्धि है, ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। इस जल के माध्यम से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये जल हम सबको प्रगति की ओर लेकर जाता है, हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, प्रेम, सद्भावना, एकता, करुणा, दया के साथ जोड़ता है। मैं और मेरा परिवार इस जल को पीकर एक भाव में रहते हैं, समभाव में रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन सुख, समृद्धि, शांति, स्वस्थता, खुशियों, शांति, प्रेम से भरा हुआ है। हम सब एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा परिवार एक सुखी परिवार है, शांत परिवार है, स्वस्थ परिवार है। हम सब हर एक क्षण आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर जा रहे हैं। हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, हमारे गुरुजन, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, पत्री सर, महाअवतार बाबा जी हमें हमेशा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन बनते हैं। हमें हर एक दिशा से हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं। हर एक दिशा हमें सपोर्ट करती है, गाइड करती है। जो भी दिशा हमारे लिए अच्छी है वो इस जल के माध्यम से, इसकी ऊर्जा के माध्यम से हमें गाइडेंस प्राप्त होता है। मैं और मेरे दोस्तों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ, जाता हूँ, मेरे हर एक कार्य में पूर्णता होती है। मेरे हर एक कार्य को मुझे रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, सपोर्ट, गाइडेंस प्राप्त होता है। मुझे हर एक दिशा से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है, हर एक दिशा से मुझे सुरक्षा प्राप्त होती है। मेरे मास्टर्स मुझे गाइड करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व से भर जाता है। सुख, समृद्धि, शांति, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, सही समय पर, सही जगह पर हम पहुंच पाते हैं। हम सही समय, सही जगह पर मौजूद होते हैं, सही कार्यों के साथ, सही लोगों के साथ। हम हमेशा प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा हर एक क्षण सदुपयोग करते हुए हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने इस जल का, मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, समस्त मेडिटेटर्स का हम धन्यवाद करते हैं, समस्त गुरुजनों का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, सभी किंगडम्स का, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का हम धन्यवाद करते हैं। फादर यूनिवर्स का हम धन्यवाद करते हैं, इस जल का धन्यवाद करते हैं। अब आप ये जल पी सकते हैं मास्टर्स, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके घर में है। इस आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद करते हैं मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जल पी लें, अपने परिवार को दे दें, और इसके बाद अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं।
हैंड रेज कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। पानी पी ले पहले। यस मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर किसी को बताना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे पास 10 मिनट है सेशन खत्म होने के। तो मैं टाइम से खत्म करना चाहती हूँ, टाइम से हमने ध्यान कर लिया। अगर किसी को कुछ कहना है बताना है तो टाइमली हैंड रेज कर ले। और जो एक बार किसी को कुछ बताना तो आप बता लें, राइट। बार बार हैंड रेज न करें, पहले ही आप बता दें मुझे। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार आंटी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, नमस्कार। वो एक दिन आपने हार्ट का बताया था ना, 3, वो जी मुझे जी। जानना है। ओके देखिए, पहला है, अब मैं जो बता रही हूँ चक्रों के बारे में ज्ञान है। मैं तो उसको लिखूं। हाँ। हमारे 7 मेन चक्र होते हैं, राइट। 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। पहले तो हाँ। मेजर चक्रास होते हैं, मेजर के साथ माइनर चक्रास होते हैं, माइनर चक्रास के साथ साथ ट्रांसपर्सनल सब पर्सनल चक्रा होते हैं। तो ये इस तरह के 4 तरह के अलग अलग उनको डिफरेंशिएट किया गया। इन सबको मिलाकर 114 चक्र होते हैं, और भी जिनको बहुत ही मतलब हर एक चक्र के साथ एक एक पैरासिम्पथेटिक नर्व्स, जो जैसे हम कहते हैं ना, हमारी नस नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियां हमारे चक्रों के साथ जुड़ी होती है। और सबसे जो ऊपर वाला हमारा सहस्त्रार होता है, उसके साथ जैसे बोलते हैं ना गैंग्लियन ऑफ नर्व्स है, एक गुच्छा है जो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और उसमें ऊर्जा जाती है। तो हमारा जो चक्र है 1000 पत्तियों के साथ होता है, यानी कि 20 रोज होती हैं और 50 पत्तियां होती हैं हर एक लेयर में, 20 उसमें। तो इस तरह से 1000 होते हैं। और दूसरा ये मतलब सहस्त्रार का चक्र ना। सहस्त्रार। अब हम जब हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में एक तो अनाहत चक्र होता है जिसे हम मेजर चक्रास के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अनाहत चक्र, तो अनाहत चक्र हरे कलर का चक्र होता है। कई बार कई लोगों को ये पिंक भी दिख जाता है, तो दैट इज टोटली ओके। हरा और पिंक, मैजेंटा भी बोल सकते हैं आप उसको। दूसरा, जब हम अनाहत चक्र की बात करते हैं तो दोनों रिबकेज के बीच में जो स्टर्नम है यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पर जो बोला जाता है ना कि अरे हमारा हृदय लेफ्ट होता है, वो लेफ्ट में टोटली नहीं होता, थोड़ा सा, मतलब आपकी जो ये स्टर्नम है यहाँ पर थोड़ा सा ये, हाँ। थोड़ा सा यहाँ पे होता है, राइट। एकदम टोटल लेफ्ट में नहीं होता है, वो राइट की तरफ ही होता है बेसिकली। राइट नहीं, मतलब बीच में ही होता है, लेकिन थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो हमारा जो, जब हम सेक्रेड हार्ट बोलते हैं, अगर आपने जीसस ये क्राइस्ट को देखा बीच होगा। वाले को भी कुछ कहते हैं क्या? बता रही धीरे 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 धीरे, आराम से, भागेंगे नहीं। अभी जो बता रही है उसको सुनिए। तो जीसस क्राइस्ट को अगर आपने उनकी पिक्चर देखी होगी, वो एक सेक्रेड हार्ट बना हुआ होता है पिक्चर में, और लिखा होता है सेक्रेड हार्ट। कई लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैं दिखाती हूँ, रुकिए 1 मिनट। ओके, ऐसे ही दिख रहा है तो कोई बात, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। वो हाथ में ही पकड़ते हैं, बट चलो ये थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो ये दिखा देती हूँ। हाँ, अरे हाँ, ये देखिए, ये सब दिखा रही हूँ, दिखाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा इसमें कुछ इसका मीनिंग नहीं लिखा है।
वो दिख रहा है आप सबको? नहीं, अभी आया, हाँ। तो ये सीक्रेट हार्ट ऐसे बताया जाता है जीसस क्राइस्ट के साथ, ये वो ऐसा बता रहे हैं। तो ये सीक्रेट हार्ट है। अब ये सीक्रेट हार्ट क्यों कहा जाता है, मैं इसका बता रही हूँ कारण। कि हमारा जो मेजर चक्रा है, मेजर चक्रास में जो हार्ट चक्रा है, अनाहता चक्रा, वो हमारा अनाहत चक्र पहला चक्र, मतलब उसको हम मेजर चक्रा के साथ बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है ट्रांसपर्सनल चक्रा। ट्रांसपर्सनल चक्रा जो शरीर के बाहर चक्र होते हैं, उनके सॉरी, शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं, कुछ ऐसे चक्र जो ट्रांसपर्सनल और सब पर्सनल। सब पर्सनल चक्रास हमारे शरीर के बाहर होते हैं, जिसको हम कहते हैं गैलेक्टिक चक्रा या सोल स्टार चक्रा, राइट। या फिर हमारा जो सोल सोल चक्रा, और हमारा सोल स्टार चक्रा और गैलेक्टिक चक्रा। तो ये सारे जो चक्र हैं ये सर के ऊपर होते हैं, तो इनको कहते हैं सब पर्सनल चक्रा। और जो हमारे शरीर के नीचे होते हैं, जिसे हम अर्थ चक्रा, अर्थ स्टार चक्रा कहते हैं, अर्थ गेटवे चक्रा कहते हैं। तो ये सब हमारे शरीर के बाहर होते हैं, इनको कहते हैं सब पर्सनल चक्रा। जब हम ट्रांसपर्सनल चक्र की बात करते हैं, तो ट्रांसपर्सनल एक अनोखा हमारा हृदय चक्र होता है, जो हायर हार्ट चक्रा होता है। हायर हार्ट चक्रा जो है, वो उसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल चक्रा, जो शरीर के भीतर होता है। यही एक चक्र है जो शरीर के भीतर होता है। तो इसलिए जब हम सेक्रेड हार्ट की बात करते हैं, तो सेक्रेड हार्ट में हमारा हार्ट का पूरा जो आउटर कवर है और इनसाइड का जो चार चेम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, वो हमारा आउटर, ये पूरा जो हार्ट एज अ ऑर्गन, वो, और अनाहता चक्रा, और ये ट्रांसपर्सनल चक्रा, हायर हार्ट चक्रा, ये तीनों को मिला के हमारा सेक्रेड हार्ट बनता है। ओके। और नहीं कि क्योंकि मुझे ना ध्यान में यहाँ पे वो ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे है, और फिर वहां से ऐसे ये हड्डी गई जो ये पूरी, वो यहाँ आके जहाँ पर ब्रेन स्टेम और रीढ़ की हड्डी मिलती है, वहां तक मिलती है। तो मैं हमेशा ध्यान में वैसे करती हूँ, और यहाँ पर फिर ऐसे 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 उसको वो मसाज। मालिश करती हूँ, क्या करती हूँ, आई डोंट नो, वो करती हूँ, इसलिए मैं पूछी। हाँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ, अभी मैं इसको बता भी नहीं सकती, बट एनीवे। तो जो हमारा अनाहता चक्रा होता है, अनाहता चक्रा हल्का सा लेफ्ट होता है, थोड़ा सा, राइट, स्टर्नम के साथ होता है। लेकिन जो हमारा हायर हार्ट चक्रा होता है, जो ट्रांसपर्सन चक्रा में आता है, वो हमारा जो ये अगर ऐसे बोलेंगे ना, तो यहाँ पे हड्डी रहती है इधर पे, राइट, जो हड्डी है उसके नीचे होता है, उसके नीचे यहाँ, हाँ, यहाँ पे होता। उसके नीचे होता है, और इसे कहते हैं हायर हार्ट चक्रा। तो ये हमारे थाइमस ग्लैंड के नीचे होता है, थाइमस ग्लैंड पर उसके पास होता है। तो ये तीनों को मिला के हमारा एक हार्ट ऑर्गन, एज पूरा ऑर्गन, उसका जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो, और हमारा अनाहता चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम के बीच में होता है, और हमारा ये हायर हार्ट चक्र, तीनों को मिलाकर सेक्रेड हार्ट बनता है मास्टर्स। तो ये कई बार बोलेंगे कि आप सेक्रेड हार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब सीक्रेट हार्ट की बात करते हैं, तो उसमें मर्सी, फॉरगिवनेस, और हम प्रेम के लिए बात करते हैं, अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ हो क्वेश्चन के जो आंटी ने अभी पूछा है। और इसमें कई बार क्या होता है, जब हम अनकंडीशनल स्टेट में आ जाते हैं, तो हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर देती है। हम सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो जाते हैं। दूसरा, हमारे अंदर जो कुछ भी मतलब कोई भी अगर चैलेंज है हमको या तकलीफ होती है, तो हम उसको भी हम रिलीज कर देते हैं, और हम ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम हमारी हर एक सफरिंग को दूर कर दो। तो ये सारी चीजें हैं मास्टर्स। और ऐसे तो लिखा हुआ है सीक्रेट हार्ट के लिए कि सिंबल ऑफ लव, डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, सफरिंग एंड सैक्रिफाइस, मर्सी एंड फॉरगिवनेस, डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो ये जब हम इस ऊर्जा में आ जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ध्यान के साथ और भक्ति मार्ग के साथ जुड़ जाते हैं, प्रेयर करने लगते हैं, अफर्मेशंस करने लगते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, बेसिकली आपका हार्ट जो है, तीनों इकट्ठे मिलके काम कर रहा है। तो तब ये सीक्रेट हार्ट उस रूप में। और मास्टर्स जहाँ जब आप समर्पित हो जाते हैं, कई बार अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक भी है, तो मास्टर्स खोल देते हैं वो।
मास्टर्स खोल देते हैं। तो ये अभी मुझे समझ में आया कुछ समय पहले। फिर से उन्होंने मेरा हार्ट चक्रा फिर से खोला। कई बार चीजें ऐसी होती है जो आपको अ, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, तो आपका हार्ट बंद हो जाता है, मतलब बंद नहीं होता, आई मीन टू से कि आप क्या करते हैं, दूसरों के प्रति जो प्रेम भाव है वो बंद कर देते हैं। हार्ट तो बंद नहीं होता, आप कोई भी चीज, कोई भी चक्र बंद नहीं होता मास्टर्स, ना बंद होता है ना पूरा खुला होता, मतलब इम्बैलेंस या बैलेंस उस रूप में रहना चाहिए। तो इम्बैलेंस है तो कुछ कमियां होती हैं, धीरे धीरे उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करके फिर आप यू नो जब बैलेंस रहता है तो आप एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ओपन है और आप उससे अपना कार्य कर सकते हैं। और जब आपका, कई लोगों का बहुत हार्ट जो है ना, कई लोगों का हार्ट ऑर्गन एनलार्ज हो जाता है अगर आप देखेंगे। सो इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ। अभी हमारे एक इंग्लिश वाले ग्रुप में एक मास्टर है, तो वो जा रही थी कैलाश पर्वत जाना था उनको। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, बोला कि मधु जी मेरे को ना डॉक्टर कह रही है कि जाने से पहले सारे टेस्ट वेस्ट कराने हैं, और बोल रही है कि आपके हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, वी नीड टू सी। तो मैंने कहा अरे आप चिंता मत करिए, सब ऑल ओके रहेगा, डोंट वरी, यू विल गो, ऐसे मैंने बोला आप जाओगे। और आपको अगर इच्छा है तो आप बस ये बोलो कि आपने वो ट्रैवल यात्रा जो है वो पूरी की आपने, उसको अफर्म करिए बस आप, और कुछ नहीं। बोलती कि वो मुझे कह रही है डॉक्टर कि तुम्हारा जो हार्ट का ऑर्गन है वो बहुत एनलार्ज है, और हायर एल्टीट्यूड्स पे ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। कई लोगों का हार्ट जो है वो अगर एनलार्ज रहता है तो वो खून ज्यादा पास होता है, तो इट इज मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उनका पूरा जो ग्रुप था, सबके टेस्ट वेस्ट हुए और सबको उन्होंने चेकअप वेकअप किया, तो केवल हमारी एक मास्टर है उसी का ही जो हार्ट ऑर्गन है वो थोड़ा एनलार्ज था। तो मुझे ऐसा बोल रही थी, तो मैंने बोला देखिए कुछ नहीं होगा, आप ये सोच के चलिए कि सब अच्छा होगा और आप आराम से होकर आओगे। आप लोग सोच नहीं सकते, बाकी सब वहां तक गए, कैलाश पर्वत के पास तक, ऊंचे में जा ही नहीं पाए वो लोग, सिर्फ एक यही थी जो गई। सोचो आप, सोचिए, अफर्मेशंस के साथ। और वो आई तो वापस आके उन्होंने मुझे बोला मधु जी यू आर सो राइट, मैं अफर्म करती रही कंटिन्यूअसली और मैं ये सब करती रही, बाकी सबके टेस्ट उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आया, और कई लोग तो सांस के कारण जा ही नहीं पाए, मैं आराम से चली गई। जस्ट सोचो आप, कितनी खुशी की बात है कि वो यूएस से होते हुए, इतने सारे लाइफ में चैलेंजेस होते हुए, हर चीज सहन करते हुए वो यहाँ से वहां गई। मतलब मैं तो सोच रही हूँ कैसे टाइम मिल गया इतना, राइट, और टाइम मिलके भी, और उसके बाद आप वहां गए, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी अफर्मेशंस के साथ आप वहां तक चले गए। जस्ट इमेजिन, कैलाश पर्वत, इट इज नॉट इजी, परिक्रमा करना पड़ता है ना, उसकी परिक्रमा करते हैं, वो करवाते हैं, वो भी और उसके ऊपर भी। तो मतलब अमेजिंग, अमेजिंग। ऊपर तो नहीं चढ़ते हैं ना हाँ कोई? ऊपर नहीं, मतलब उसके वहां जहां तक वो परिक्रमा करने को बताते, तो वो हाँ। गई। हर कोई नहीं जा सकता, ये मैं बोल रही हूँ, वो होकर आई। तो बोली कि इतना, इतना एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं, मतलब एक इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस उसको, मतलब बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो, उनकी सोच के ही खुशी होती है कि देखो, जो बंदी मुझे आके बोल रही है कि मैम ऐसा ऐसा होगा ये करके, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बस अच्छा सोचो, सिर्फ अच्छा सोचो कि जा पाओगे। और यही है सोच, अपनी सोच और सकारात्मक अफर्मेशंस के साथ वो ऊपर चलेगी अपना, मतलब कर वहां कैलाश पर्वत तक, राइट। दैट इज अमेजिंग। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश पर्वत की यात्रा, उसकी परिक्रमा, कितना ब्यूटीफुल है, सोच के ही लगता है अमेजिंग, डिवाइन। तो ये सब कैसे हो पाता है? डिवाइन एनर्जीज आपके साथ जुड़ जाती है मास्टर्स, इसलिए आप सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा सोचिए, बस जो हुआ सो हुआ। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हुआ सो हुआ। एनीवे, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, और कुछ पूछना है? नहीं, यही पूछना था। वो मुझे हमेशा लगता है, सोचती हूँ पूछने को भूल जाती हूँ, आज मैं याद करके रखी। वो यहाँ पे ऐसा लगता है अब वो जीसस का दिखाए, मतलब वो उनका थोड़ा ये ऐसे ऐसे लगता है कि मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे। हाँ, एनर्जीज और वहां पे मैं ध्यान में मसाज कर रही है। सब जगह से घूम के आके वहां पे ये करती रहती हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर कोई एक्सपीरियंसेस अभी नहीं है शेयर करने के लिए, आई एम गोना एंड द सेशन। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, कल अवनी मैम का सेशन है, सो जरूर जुड़िएगा। तो मास्टर्स कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। धन्यवाद आप सभी के साथ का, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एवरीवन। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें,
सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे हाँ, यस, एंड करने से पहले सॉरी, मैं एकदम से याद आया, अभी मैंने प्रियंका जी का मैसेज देखा। तो प्रियंका जी, आई बिलीव हमने सोचा था 18 तारीख को आप अपना स्वाध्याय करेंगी। पुष्पा आंटी, आप अपना डेट अभी बता दीजिए। और कुछ नाम की भी गड़बड़ी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सो कृष्णा आंटी का कुछ स्वाध्याय है। नवीन जी थोड़ा डेट सबका बता दें एक बार, तो सबको इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है वो मिस हो रहा है ना। और आपको भी 10 बार लिखना पड़ रहा है, नवीन जी को भी वहां पे। तो ये 16 की जो वैकेंट है वो कृष्णा आंटी जी करेंगी। 16 जून, वो लिख भी रख। जी 16 जून को आपका है आंटी। का वैकेंट है किसका, कौन से तारीख का? 18 जून का। 18 जून का, ओके। वो प्रियंका जी लेंगी क्या? लेना है प्रियंका जी? हाँ, वो ले लेगी। पुष्पा आंटी आप कब हाँ, करना चाह रही है? फिर 23 तारीख का है, जून का। 23 जून। पुष्पा आंटी, 23 जून का करना है कि हाँ, 18 जून का करना है, आप बताइए। 18 जून का कर दीजिए। मैंने उनको बोला कैसे सुविधा हो वैसे आप कर लीजिए, करके आपको तो ठीक, कैसे कोई लगे वैसे दिक्कत आप नहीं है, कर लीजिए। प्रियंका बाद में आई है, हाँ, प्रियंका बाद में कर लेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 23 को वो कर लेगी, ओके। आप 18 हाँ, को कर लीजिए, ठीक है। ओके, इन ठीक है, दोनों। ठीक है। हाँ, हो गया 16 और 18। हाँ, 18 का प्रियंका का, नहीं 18 का पुष्पा जी का, और 23 का प्रियंका जी का। हाँ, ठीक है, हो गया। सो और कुछ पुष्पा आंटी, और कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? नहीं, 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 कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनका नाम क्या है, हमारे जो बाजू में बैठे, आपके बाजू में जो दिख रहा है पिक्चर, उनका नाम क्या है? कौन मेरे पास में? नहीं नहीं, आप हाँ, नवीन जी हैं, आपने उनका क्या नाम लिया था पता नहीं। मुझे लगा कि पता नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, आप बताइए कुछ तो। बोला था तो नवीन जी बोलते यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं है। पीआर, पीआर लिखा था, पीआर नाम का कोई नहीं है। नहीं, पता पियार नहीं नहीं, कुछ पीआर कुछ तो कौन। कोई चंद्रहास, पता नहीं कुछ तो ऐसे लिखा था। ऐसा कुछ था। अच्छा, अच्छा। ऐसे ही कुछ बोल रही थी। तो नवीन जी है हमारे ग्रुप में, जो एडमिन के रूप में हम मुझे मदद करते हैं, या मैं, और दूसरे अभिमन्यु जी हैं। नवीन जी, अभिमन्यु जी, दो ही हैं जो मेल फिगर्स है जो हमको हेल्प कर रहे हैं अभी राइट नाउ। तो जस्ट मैं सोची मैं पुष्पा आंटी को बता दूं कि कोई चंद्रहास भी नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आया। मैं भी 2-3 बार सुनने की कोशिश की, बट नहीं आया मैसेज। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। enjoy your time and अपना मेडिटेशन